चलिए जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भद्रवाह जिंदाबाद। हम इस समय लोअर बेजा, जो बेजा इलाका है, वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। आप जैसा कि जानते हैं, बाखूबी जानते हैं, जो पिछले दिनों जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ क्लाउड बर्स्ट की वजह से। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। हमने पहले भी आपको यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई दी, इस समय भी हम ग्राउंड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग जो है अपनी जो खोई हुई चीज़ें हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ग्राउंड ज़ीरो पे इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ के तबाही के मंजर। यही वो नाला है जिस नाले से ये आफत का मंजर जो आया था। इसमें से कहीं 6 घरों को जो है, 6 आशियानों को जो है वो तबाह कर लिया था। आप देख सकते हैं हम ग्राउंड ज़ीरो पे इस समय आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अपने जो खोई हुई चीज़ें, अपने जो मकान हैं, इनका ये बताया जा रहा है। ये जो है ये डबल स्टोरी जो मकान थी, एक जो स्टोरी है, सिंगल जो स्टोरी है, ये इसके नीचे टोटली बह चुकी। क्या सर, ये डबल स्टोरी जो थी, ये मकान डबल स्टोरी था? जी जी, इनका ये आपका है? जी हाँ। तो ये टोटली बह चुका है आपका? ये हाँ बिल्कुल, पूरा नुकसान हो गया, कंप्लीट वॉश आउट है, कंप्लीट वॉश आउट हुआ है जी। तो अब डीसी साहब भी आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप उनसे? बस यही है कि जो वो कंपनसेशन हमें देंगे, जो नुकसान की भरपाई होगी वही बस। और बाकी ये मलबा उठा ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी रिस्क बहुत सारा क्योंकि अभी भी देख सकते हैं आप, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कंटिन्यू जो है वो एडवाइजरी जारी हर दिन होती है। सिचुएशन अभी पूरी ठीक नहीं हुई है, तो उसके चलते हुए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? यही कि जो भी है, मतलब जो भी इनको ये मांगे जो क्या कर रहे हैं ये लोग नीचे बड़े बैठे हैं, उनके हिसाब से तो जल्दी से जल्दी ये मलबा ही खाली करे फिलहाल। क्योंकि अगर बाद में दोबारा से मलबा चढ़ता है तो ये फिर बाकी गाँव का नुकसान है, बाकी जो घर अभी बचे हुए हैं उनका भी नुकसान हो जाएगा, सब कंप्लीट सब खत्म हो जाएगा जी। चले जी, ये थे विक्टिम। इनका ये जो है ये डबल स्टोरी जो है मकान, ये टोटली जो है ये बह चुका है। ये जो आफत आई थी, ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इसकी जद में इनका जो है ये डबल स्टोरी मकान, लगभग 6 मकानों की रिपोर्ट जो है वो बताई जा रही है कि टोटली यहाँ पर जो है डैमेज हो चुके हैं। इस समय हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस समय जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी, वो भी इस साइट पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं वो किस तरीके से वो लोगों से बात कर रहे हैं, विक्टिम से बात कर रहे हैं। क्या कुछ ज़्यादा मालूमात होगी वो आपको शेयर करेंगे। उसको इसकी मुश्किल में निकाला पानी से हमने, 5 बजे निकाल लिया था हमने। ना वहाँ ऊपर से अब ऐसे निकल रहा था। सबसे उसी एरिया में हम दिखाते हैं, आके वहाँ पर हमें मतलब हमारे सबसे भी एक्सेप्ट करेंगे। डंपर मंगाओ जितना मंगा दो। ये नीरू स्टोन क्रशर, उसको बोलो लाएगा डंपर से। बेजा इलाके में आज आना हुआ और यहाँ पे जो हमने देखा, ये भी एक क्लाउड बर्स्ट ही हम कह सकते हैं या फ्लैश फ्लड। बट जिस तरह से पत्थर ऊपर से आए और लोगों की जो घर हैं वो पूरे ग्राउंड टू ज़ीरो हो गए। और आज हमने उन लोगों से भी मिला, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन छोड़ के नहीं जाना चाहते, हमें यहीं पे टेंट में रहने दें। तो उनके लिए जो उन्होंने डिमांड्स की वो इंश्योर की जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे रिहायशी मकान हैं जो बच गए हैं, उनको ख़तरा है कि क्योंकि वाटर कोर्स चेंज हुआ है सारा पत्थर आने से, तो पूरी एक्सकेवेशन करके जो रिवर का नेचुरल कोर्स था उसको वापस बहाल किया जाए। ये एक डिमांड है जिस पे काम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की डिमांड्स थी कि ज़मीन उनकी पूरी तबाह हो गई है, उसको वापस रिस्टोर किया जाए, लोगों को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए। वो सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने हमने जो एश्योरेंसेस दिए हैं कि मेक श्योर कि वो सारे एश्योरेंसेस हम पूरे करें और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। बट एट द सेम टाइम हम सब इनफैक्ट ये पूरा इलाका इस टाइम कुदरत की इस कहर से जूझ रहा है। पहले किश्तवाड़ में चशोती हुआ, फिर कठुआ में हुआ, आपने कल देखा, कल रामबन रात में रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ। ये सारे इलाके ससेप्टेबल हैं ऐसे डेंजर्स के लिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वाटर बॉडी से दूर रहें
और जब कभी ऐसा कोई खतरा आए तो एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, एक दूसरे को बचाएं ज़रूर। जिस तरह से बेजा के लोगों ने एक एग्जांपल सेट की, एक दूसरे को बचाया, और इतना सब होने के बावजूद वी कुड सेव लाइव्स, दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर दिस विलेज। और ना सिर्फ ये, इस पूरे इलाके में आगे शरीकी इलाके में भी काफ़ी डैमेजेस हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं PMGSY की पूरी सड़कें बह गई हैं। कल हमारा विज़िट ऐसा ही एक गंदोह था, वहाँ पे भी हमने सिमिलर चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि जो नदी है उसने अपना कोर्स चेंज किया है और जो रोड्स हैं उनके पूरे बेस निकल गए हैं और अब वो बहुत हाइट पे सिर्फ एक फ्रैक्शन से टिकी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट से जो टेकअप करने की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हो रही हैं। जो SDRF में रिलीफ हैं वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है एंड इन सब लोगों को जो SDRF के एडमिसिबल नॉर्म्स है उसमें रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी और गवर्नमेंट से हम जो डिमांड्स रखेंगे वो सारी चीज़ें हम इंश्योर करेंगे कि इन लोगों की बेहतरी में लाई जाए। सर यहाँ एक ऊपर गांव है बियानी, एक इलाका जहाँ पर गुजर रहते हैं, 20 के करीब उनके घर हैं। वहाँ पर बहुत सारे घर टूट गए हैं, बहुत सारे पेड़ वहाँ पर उनके घरों में घुस गए हैं और वो भी अनसेफ है। उनकी भी डिमांड थी कि हमें भी कहीं जो है रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि हम भी यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उसके बारे में बयानी में मैं जैसा आपको मैंने बोला, यहाँ पे फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट मिक्स फॉर्म में था सब कुछ। बयानी की एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई थी जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रीज़ अप्रूव होके काफ़ी हाइट से गिरे थे। वहाँ पे भी जो डैमेजेस हैं हमारी टीम्स ऑलरेडी विज़िट कर चुकी हैं और उनके जितनी डैमेजेस है उसकी असेसमेंट कर ली गई है। जो सारी चीज़ें तमाम विक्टिम्स के लिए की जाएंगी वो बयानी के लिए भी की जाएंगी एंड विल मेक श्योर कि वो चीज़ों में देरी ना हो और जल्द से जल्द उन लोगों को भी रिहेबिलिटेट किया जाए। सर अगर टाउन की बात करें तो टाउन का भी आपका विजिट रहा, टाउन में भी बहुत सारी डैमेजेस हैं भदरवा टाउन में, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा कि पता नहीं क्यों बट ये इलाका इस टाइम कुदरत का कहर झेल रहा है और कल भी रात को जो एक टाइप से फ्लैश रेनफॉल जिसको हम कह सकते हैं, अचानक पूरी बारिश हुई और पूरा शहर आपका पानी के अंदर था और ये चीज़ आधे घंटे में हुई और आधे घंटे में सबसाइड भी हो गई। तो ये चीज़ें शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी बट नाउ वी नीड टू बी मोर केयरफुल। इसमें मेरी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि वाटर बॉडीज़ के पास जो घर बनाते हैं और कुछ लोग अवैध तरीके से बनाते हैं वो इन चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि वो अब कुदरत की जो ये मार है उसको हम कोई भी नहीं झेल सकता। सरकार क्या, कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उस चीज़ में उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो शहर हो या गांव हो, हम सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए और वाटर बॉडीज़ को, उनके कोर्स को हमें किसी को अल्टर नहीं करने देना चाहिए। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी, जिस तरह से कठुआ में हुआ जहाँ पे एक पुल सिंक हुआ, अगर हम वाटर वे को चेंज करने की कोशिश करें और इसमें अगर हम माइनिंग करने की कोशिश करें, अवैध तरीके से कोशिश करें तो उससे ये सारे नुकसानात होते हैं। तो हम सबको कुदरत के साथ मिलके इको फ्रेंडली वे से आगे इस दुनिया को बढ़ाना है, तभी हम इन चीज़ों से बच पाएंगे। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।